भारत 24 के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र का हमेशा से ही मकसद रहा है कि खबरों के साथ साथ उन वीरों और देश के नायकों का सम्मान होता रहे जिन्होंने देश के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम कर एक अलग ही पहचान बनाई है। और इसी कड़ी में दिल्ली के होटल ताज में देश के नायकों को सम्मानित किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। आपका पसंदीदा चैनल भारत 24 न सिर्फ आपको देश दुनिया की खबरों से रूबरू करवाता है, बल्कि वक्त वक्त पर कई कार्यक्रमों के जरिए देश के उन नायकों का सम्मान भी करता है जिन्होंने अपने कामों से देश दुनिया में अपना नाम किया है। और इसी कड़ी में दिल्ली के ताज होटल में भारत 24 की ओर से सुपर इंडियंस कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में भारत 24 के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र की मौजूदगी में राजनीतिक हस्तियों से लेकर बॉलीवुड की नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। समारोह में दिग्गज अभिनेता गोविंदा और विद्युत जामवाल ने शिरकत की। तो मोदी जी और गडकरी जी के रिश्ते की तो पूरक हैं एक तरह से। मोदी जी का जो विजन है सड़कों का, 2001 में उनका विजन था पर्वतीय क्षेत्रों को डेवलप करने का, और एग्जीक्यूशन गडकरी जी के जिम्मे। मैं कह सकता हूं कि देश में वन ऑफ द बेस्ट एग्जीक्यूटर हैं तो गडकरी जी हैं, जो नरेंद्र मोदी के विजन को इस क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं। 64 लाख किलोमीटर सड़कें, आप सोचिए। फिर आप चार धाम को ले लीजिए, आप सागरमाला ले लीजिए, पर्वतमाला ले लीजिए, कोई अंत नहीं है सड़कों का। कहीं 25,000 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं, कहीं 825 किलोमीटर चार धाम बन रहा है, 12,000 करोड़ वहां खर्च हो रहे हैं। वहीं भारत 24 के समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और अजय भट्ट समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने हिस्सा लिया, जिन्हें भारत 24 की ओर से सम्मानित किया गया। उनके सामाजिक योगदान पर चर्चा हुई और इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। और नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार 32 ग्रेन एक्सप्रेसवे पर काम कर रही है, तो वहीं मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ब्रांड के पीछे कड़ी मेहनत है, ये वर्षों की ईमानदारी का नतीजा है। पीएम मोदी ने भारत को एक सस्टेनेबल प्रशासन का मॉडल दिया है। वहीं समारोह में मंत्री मेघवाल ने अपने विचार साझा किए। 32 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, काफी कुछ हुए हैं, काफी का काम शुरू हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा फायदा होगा, जिसमें अभी जगदीश चंद्र जी बात कर रहे थे हवाई जहाज की, कि जब मैंने मुंबई से पुणे हाईवे बनाया था उस समय मुंबई और पुणे के बीच में 8 हवाई सेवा थी, जेट एयरवेज की चलती थी। हाईवे बनने के बाद हवाई जहाज बंद हो गया। तो मैं आपको विश्वास के साथ बताऊंगा कि आने वाले 6 महीने के अंदर दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से देहरादून, वैसे हरिद्वार भी 2 घंटे में है, और इसकी हवाई सेवाएं बंद हो जाएगी। ब्रांड मोदी कहने के वक्त हम ये भी सोचें कि इसके पीछे कितनी मेहनत, कितनी लगन, कितनी निष्ठा और कितनी बरसों की ईमानदारी के साथ किया गया कठोर परिश्रम है। मैं तो ये कहूंगा कि मोदी जी ने भारतवर्ष को एक ऐसा प्रशासन का मॉडल दिया, गवर्नेंस मॉडल, विच इज अ सस्टेनेबल मॉडल। आजकल आप देखिए हर जगह सस्टेनेबल गोल्स की बात की जाती है, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ में सस्टेनेबल गोल्स। तो इस सस्टेनेबल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो पिछले 22 बरस से बरकरार है, पहले मुख्यमंत्री के तौर में, प्रधानमंत्री के तौर में, और भविष्य में भी रहने की पूरी संभावना है। 2014 से पहले कोई भारतीय संस्कृति के प्रमोशन की बात करता था तो उसमें ऐसा लगता था कि कहीं मुझे कह देंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं, प्रोग्रेसिव थिंकिंग की बात नहीं कर रहा हूं। उनको ऐसा लगता था। ऐसा नहीं है कि योग भारत में पहले नहीं था, पर योग की बात करके योग को युवाओं तक पहुंचाना, और योग क्यों महत्वपूर्ण है शरीर के लिए, और प्राणायाम क्यों जरूरी है शरीर और पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। भारत 24 के सुपर इंडियंस के मंच पर गोविंदा ने डॉक्टर जगदीश चंद्र का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, इस मंच के माध्यम से मुझे बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, बहुत कुछ समझ पा रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ। आप अयोध्या के या वाराणसी में जाके काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आप जाते हैं तो वाकई लगता है जैसे वेटिकन सिटी में हम लोग जाते हैं
तो आज तक उसके जो फोटोग्राफ आते थे तो बहुत ऐसा लगता था, ललायित हो जाते थे कि ऐसा दिन हम लोग का कब आएगा। परंतु ये राजनीतिज्ञ से और पॉलिटिक्स से आगे निकल गए हैं और ये धर्म के लिए जो आप लोगों ये कर पाए, ये भूतो न भविष्य से ये काम हुआ है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को सम्मानित करना रहा जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया। भारत 24 आगे भी इसी तरीके से समारोह के जरिए देश के नायकों का सम्मान करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।